चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं संयोजी ऊतक के कार्य अर्थात फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है ना। फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ध्यान दीजिएगा बाबू, हमने 7 प्रकार बताया था। ब्लड, बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडर्स, फैटी टिश्यू और एलियोरल। लेकिन हमको इसको सामूहिक रूप से इसका कार्य जान लेना है कि कनेक्टिव टिश्यू का कार्य क्या है, हमारे शरीर में इसका कार्य क्या है और जितने प्रकार हैं वो किस तरह से हमारे शरीर में कार्य करते हैं और क्या क्या कार्य करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जो ब्लड है वो हमारे शरीर में गैसों का परिवहन कराता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और भी हमारे शरीर में जो टॉक्सिक से संबंधित गैसें होती हैं उनको उत्सर्जित भी कराता है। ठीक है ना। यानी कि यह परिवहन का कार्य कराता है। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि हमारे द्वारा लिया गया भोजन में उपस्थित तत्व को ब्लड ही अपने सहारे सभी ऊतकों और कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसके साथ साथ मैं एक इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर बताता हूं। अभी मैं बताया कि आरबीसी हीमोग्लोबिन, क्या बाबू, हीमोग्लोबिन जो होता है ना, हीमोग्लोबिन जो होता है ना बाबू, यह ऑक्सीजन को परिवहन कराता है। लेकिन WBC ब्लड का ही यह कणिका होता है। दूसरा जो इसकी कणिकाएं होती हैं ना बाबू, हमारे शरीर में बाहर से आए हानिकारक जीवाणु विषाणु और हमारे शरीर में यानी कि सीरम में रुधिर के अंदर जो भी हानिकारक या टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं उनको इनगल्व करता है यानी कि नष्ट करता है। इसलिए WBC को हम मास्ट सेल्स के भी नाम से जानते हैं। ये हानिकारक पदार्थों को नष्ट करता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि बोन और कार्टिलेज का कार्य क्या होता है। तो ये सबसे पहले तो जो बोन होता है या कार्टिलेज होता है, ये दोनों हमारे शरीर के कोमल अंगों को रक्षा करते हैं। इसके साथ साथ गमन कराते हैं, उठने बैठने में सहायता कराते हैं। एक बात और है बाबू कि जो कार्टिलेज और बोन होता है ये फास्फोरस और कैल्शियम को स्टोर करके रखते हैं और अगर आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो यदि ब्लड को जरूरत पड़ता है तो यह ब्लड को भी दे देता है। किसको? कैल्शियम और फास्फोरस को। एक इसका विशेष कार्य है। हड्डी का एक विशेष कार्य है कि यह आरबीसी का निर्माण कराता है। हड्डी के अंदर एक होलो लाइक स्ट्रक्चर होता है बाबू, जिसको हम बोन मैरो के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बाबू? बोन मैरो के नाम से इसको जाना जाता है। इसको कहते हैं अस्थि मज्जा और अस्थि मज्जा आरबीसी का निर्माण कराता है। अब मैं आपको बताऊंगा लिगामेंट और टेंडन्स का कार्य। तो लिगामेंट और टेंडन्स का जो कार्य होता है बाबू, पहले तो जो लिगामेंट होता है वो
हड्डी को जोड़ता है, यानी कि हमारे शरीर के स्केलेटल को बनाता है, कंकाल तंत्र बनाने का कार्य करता है और हमारे शरीर को खड़ा रखने का कार्य करता है। और इसके साथ साथ यह हिलने डुलाने में हमारे शरीर को सहायता करता है। अब मैं आपको बता रहा हूं टेंडन्स। इसका कार्य बाबू होता है कि यह हड्डी और पेशी से संबंधित प्रचलन को दर्शाता है, यानी कि यह भी हमारे गमन में ही सहायता करता है। ठीक है ना। अब मैं बताऊंगा आपको वसमय और अंतराली अर्थात फैटी टिश्यू और एरियोलर टिश्यू के बारे में। ठीक है ना। ये जो बाबू होते हैं ना, सबसे पहले तो जो फैटी टिश्यू होता है ये फैट को यानी कि वसा को संचित करके रखता है और हमारे शरीर के अंतरांगों को यानी कि शरीर के अंदर जो अंग पाए जाते हैं उसको रक्षा करता है। कैसे रक्षा करता है बाबू? धक्कों से बचाता है, बाह्य घातकों से बचाता है। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि दिल हमारा विशिष्ट अंग है तो उसको रक्षा करता है, किडनी विशिष्ट अंग है तो उसको रक्षा करता है, और भी सारे हमारे शरीर में विशिष्ट अंगों को यह रक्षा करने का कार्य करता है। रही बात की एरियोलर टिश्यू की, तो एरियोलर टिश्यू जो होता है वो हमारे भीतरी अंगों को सहारा प्रदान करता है। इसके साथ साथ एरियोलर टिश्यू का एक और फंक्शन होता है कि यह रिपेयर का कार्य करता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में अंगों की जो ऊतक के जो सेल्स होते हैं यदि कहीं टूट फूट कट फट जाते हैं तो उसको रिपेयर अर्थात मरम्मत करने का भी कार्य करता है। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे जंतु ऊतक का तीसरा प्रकार। तो जंतु ऊतक का तीसरा प्रकार क्या होता है बाबू? पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू। तो आज के लिए इतना ही।